हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर डेली डोज सीरीज। यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये एक काफी अच्छा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आई एम वेरी श्योर, मतलब आप लोगों से हो तो जाएगा जिन बच्चों ने हल्का फुल्का भी डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। ठीक है। बट अमेजिंग क्यों है ये क्वेश्चन, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन टिपिकल, मतलब अगर हम बात करें, जेई जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आईएसआई यूजीए लेवल का क्वेश्चन है। मतलब दीज आर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अमेजिंग चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, हम इस क्वेश्चन के बेसिकली दो मेथड देखेंगे। जनरली जो बच्चों को फर्स्ट मेथड समझ में आता है क्वेश्चन को देखकर, वो एक काफी लेंथी मेथड, जो कि मेरा मेथड वन रहेगा, जो कि हम उसमें भी थोड़ी सी मैनिपुलेशन इजी कैसे करनी है वो हम चीजें बताएंगे। बट एक और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है, जो कि बस क्वेश्चन देखा, चुटकियों में हम इसको डायरेक्टली कर पाएंगे, इवन विदाउट यूजिंग पेन। बिना पेन का यूज करे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं अपन पहले मेथड वन क्या है, और एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस is minus k upon x minus 2 power 4 plus 6 upon x minus 1 power 4, then the numerical quantity of k must be equal to। ठीक है। तो टेक्निकली हमें क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है। लेट्स से दिस इज एफ एक्स, और उसका ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स हमें दिया हुआ है, ये वाली चीज। बस उसमें एक अननोन है कि वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखकर क्या क्या समझ में आता है, जनरली जो बच्चों के दिमाग में आता है कि अच्छा, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक अप्रोच है कि इसको 3 बार डिफरेंशिएट करो सीधा ही, और फिर उसको इससे कंपेयर करो, वहां से के का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये एक अप्रोच है। बट मतलब सोच के देखो यार, ये जो चीज है एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल लगेगा, जो कि अपने आप में एक अच्छा सा टास्क है। फिर उसको डिफरेंशिएट करना, फिर उसको डिफरेंशिएट करना, 3 बार डिफरेंशिएट करना, तो एक लंबा चौड़ा सा टास्क। फिर कुछ बच्चे थोड़ा सा और एडिशनल दिमाग लगाते हैं। उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मुश्किल हो रहा है, व्हाई नॉट हम इसको 3 बार इंटीग्रेट करें, इसको 3 बार इंटीग्रेट कर दें, एंड फिर फाइनली इससे कंपेयर कर देंगे। ऐसा जनरली देखो, डिफरेंशिएशन इजी होता है जनरली, और इंटीग्रेशन मुश्किल होता है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि ये एक्स माइनस टू रेज टू पावर एक नेचुरल इंटीजर बनेगा फाइनली, है ना, तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन, या इसका मतलब यू कैन से ए एक्स प्लस बी पावर एन का इंटीग्रेशन, जो कि रिलेटिवली इजी चीज है कंपेयर टू वो डिफरेंशिएशन। इससे भी हो जाएगा, बट इसमें जनरली बच्चे क्या भूल जाते हैं, आफ्टर एवरी इंटीग्रेशन का स्टेप वी नीड टू ऐड अ कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी। उस सी को भूल जाते हैं, जिससे फाइनली 3 बार इंटीग्रेट करने से ये कंपैरिजन नहीं हो पाता बहुत सारे बच्चों का। ठीक है। तो अगर प्लस सी ऐड करोगे, देन यू विल बी एबल टू कंपेयर, ठीक है, फाइनली कंपेयर कर पाओगे। बट अगेन दैट विल बी अ लेंथियर प्रोसेस। ठीक है। फिर उसके अलावा अब तीसरी अप्रोच बच्चों में क्या समझ में आती है, जनरली बच्चों को लगता है कि यार चलो इसको हम पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट कर। ठीक है। जो बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व करने की बजाय थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, उनको लगता है कि यार हाँ, इसको हम पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको इजियर साइड पे बनाते हैं, ताकि हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाए। फिर उनको स्ट्राइक करता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ हमने किया था, मे बी शायद कुछ लोगों को ध्यान हो, पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक कंसेप्ट होता था, है ना। बट उसके लिए नीचे डिग्री हमारी डिनोमिनेटर से कम चाहिए न्यूमरेटर, बट यहाँ पर एक्स पावर 4 है। तो काफी बच्चों का अब देखो थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि हम एक काम करते हैं, एक्स पावर 4 को इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर रिमाइंडर को हम के वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस के टू अपॉन एक्स माइनस टू में लिख पाएंगे, और जिसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कुछ कुछ अब डिफरेंशिएशन इससे मिलता जुलता लग रहा है काफी हद तक, है ना। एक्स माइनस वन की पावर आती रहेंगी, सीधा डिफरेंशिएशन अब होता रहेगा। तो ये अप्रोच काफी बच्चों को फिर भी थोड़ी बहुत ही ईजियर साइड पर लगती है। ठीक है। बट इसमें क्या क्या कंसेप्ट आता है कि एक्स पावर 4 को हमें पहले एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू से डिवाइड करना होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो निकालना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच किया है, यहाँ पर जो बच्चे इस अप्रोच में चले जाते हैं, वो भी इसको थोड़ा सा बेटर कैसे बना सकते थे। आपको एक्चुअली क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप अगर ढंग से सोचोगे,
अगर हम x पावर 4 को लिखना चाहें x माइनस 1 और x माइनस 2 से डिवाइड करके, ठीक है, तो जो क्वोशिएंट होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक, वो एक क्वाड्रेटिक आएगा, है ना? और जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी लीनियर, उसको मैं ax प्लस b मान लेता हूँ। अब जब हमने इसको x माइनस 1 x माइनस 2 से डिवाइड किया, इसको मैं लिख पाऊंगा क्वोशिएंट प्लस जो भी रिमाइंडर आया था ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अब हमें फाइनली करना क्या है, इसका थर्ड डेरिवेटिव करना है। एंड जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एक बाई क्वाड्रेटिक को एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वोशिएंट होएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। और जब मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्वाड्रेटिक का तो नामो-निशान मिट जाएगा, है ना? ये क्वाड्रेटिक विल वैनिश बिकॉज़ कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक ले लो, उसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बिकम 0, ठीक है? तो अपने मतलब की चीज़ सिर्फ ये है, दैट मीन्स हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इतना सोच पाते हैं, ठीक है? अब रिमाइंडर निकालने का फंडा तो पता ही है। अगर मैं x पावर 4 को लिखना चाहता हूँ कि दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स कुछ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैन बी लीनियर, तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, और ये तो बचपन में पढ़ते ही आ रहे हैं यार, है ना? फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्यूएक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो x इक्वल टू 1 डाला तो 1 इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा, ये 0 बनेगा, दिस विल बिकम a प्लस, राइट? फिर x को 2 डाला बिकॉज़ यहाँ पर एक फैक्टर है। This will become 2 power 4, that is 16, and this will become 2a plus b. Now let's subtract these two things. A comes out to be 15, and just substitute the value of a, so b comes out to be minus 14. बेसिकली ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, 15x माइनस 14, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है? ऑल इन ऑल अब हमने क्या समझ में आया, रिमाइंडर हमारा आया था 15x माइनस 14। अल्टीमेटली व्हाट वी शुड बी एबल टू डू, जब हम x पावर 4 को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक, जिसको मैंने क्यूएक्स बोला था, प्लस रिमाइंडर वाज 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, ये तो वो जनरल मेथड है जो क्वेश्चन देखकर बच्चों को समझ में आता है, जो मैं बताने लग रहा हूँ, बट हमारा अभी एक मेथड और पता है जिसमें हम इस तरीके से करेंगे, तो वीडियो में बने रहो अभी, है ना? देखते हैं अभी कैसे करना है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्वाड्रेटिक प्लस यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट 15x माइनस 15 प्लस 1, बेसिकली माइनस 14 को मैंने माइनस 15 प्लस 1 लिख दिया, है ना? अब इसको मैं अगर अलग अलग करूंगा तो व्हाट आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक प्लस, यहाँ पे 15 अलग हो रहा है ना, तो 15 टाइम्स x माइनस 1, वो इससे x माइनस 1 से खत्म हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट आउट विद x माइनस 2 प्लस, प्लस क्या, प्लस बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, जिसके हम फर्दर टुकड़े कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस, राइट? ये आप चेक भी कर सकते हो दिस, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट दिस, तो इसकी जगह व्हाट वी विल राइट 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ऑल इन ऑल अब ये हमारा क्या बन गया, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक प्लस 15 प्लस 1 16 अपॉन x माइनस 2, इसको मैं एक बार फाइनली लिख देता हूँ, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक प्लस 16 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये अब हमारा फाइनली ये जो फंक्शन था वो चीज़ बन गई, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया, दिस बिकम्स एन अननोन क्वाड्रेटिक जो मैंने निकाली नहीं, प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 आया था माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये चीज़ आ गया, एंड दैट्स इट। क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो एक अननोन लीनियर जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है? ये समझ में आना चाहिए, यहाँ बन जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर, फर्दर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट एफ डबल डैश एक्स, लीनियर का डिफरेंशिएशन विल बी अ कांस्टेंट, एक अननोन कांस्टेंट जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर एक्स माइनस 2 पावर माइनस 2, इफेक्टिवली ये विद अ कांस्टेंट है ना, तो माइनस 2 आगे आएगा, दिस विल बिकम 32 अपॉन एक्स माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है? ये एफ डबल डैश एक्स है, ठीक है? अब फर्दर मुझे तो ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था थर्ड डेरिवेटिव, फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ ट्रिपल डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट खत्म हो गया, दिस बिकम्स 0,
प्लस एक्स माइनस टू पावर माइनस थ्री आगे आएगा, तो 32 इंटू -3 -96 अपॉन एक्स माइनस टू पावर 4। यहाँ माइनस यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर थ्री -3 आगे आएगा, तो दिस विल बिकम +6 अपॉन अगेन एक्स माइनस वन पावर। तो दिस इज ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन में ये चीज मेंशन थी, इसके इक्वल है। right? अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो एज इट इज ये मैच कर रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर एज इट इज मैच कर रहे हैं, तो माइनस के अगर -96 के इक्वल है, तो के कम्स आउट टू बी 96। तो 96 विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट ये तो है आम जिंदगी, अभी अपन देखते हैं मेंटोस जिंदगी। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं अभी एक बार। ठीक है, होपफुली ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब ये तो एक कॉमन सॉल्यूशन है यार, जो जनरली बच्चे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे हम कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस पेन। अब इस पेन को मैं रख देता हूँ साइड पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या आपको ये फंक्शन समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है? एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। कैन आई से एक्स पावर 4 है, कैन आई से जीरो इज इट्स रिपीटिंग रूट। तो एक रिपीटिंग रूट है। ठीक है, एंड इज रिपीटिंग कितने टाइम? 4 टाइम, 4 बार रिपीट कर रहे हैं। तो एफ ट्रिपल डैश जीरो शुड बी जीरो, एंड इनफैक्ट एफ डबल डैश जीरो भी जीरो होगा, एफ डैश जीरो भी जीरो होगा, एंड एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही है। ठीक है, अब हमें एफ ट्रिपल डैश एक्स ये दिया हुआ था, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो डालने पर वैल्यू भी जीरो मिलेगी। अगर आपको ये चीज कंसेप्चुअली क्लियर है कि हाँ एक्स पावर 4 था, तो जीरो इसका एक रिपीटिंग रूट है, रिपीटिंग 4 टाइम्स, ट्रिपल डैश जीरो भी जीरो होगा। तो बस अब इसमें एक्स को जीरो डालो, क्या बनेगा? माइनस के अपॉन -2 पावर 4 विच इज 16 प्लस 6 अपॉन -1 पावर 4 विच इज 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो के सीधा कितना आ गया? 16 इंटू सिक्स विच इज 96। खत्म, खत्म, क्वेश्चन खत्म। जो हमने अभी तक इतनी बड़ी लंबी कहानी करी थी पहले, यो चुटकियों में हो गया क्वेश्चन। देखा, एक्स पावर 4 है यार, एक्स इक्वल टू जीरो एक रिपीटिंग रूट है। अच्छा, तो जीरो एफ ट्रिपल डैश को सेटिस्फाई कराएगा, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर हमें गिवन है, तो उसमें एक्स इक्वल टू जीरो डालकर वो जीरो बनना चाहिए। एक्स को जीरो डाला, तो बस सीधा बन गया। ओरल इक्वेशन है -k/16 प्लस 6/1 दैट इज इक्वल टू जीरो। के का वैल्यू सीधा 96 आ गया, 16 टाइम्स 6। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना अमेजिंग था, इतना अच्छा सॉल्यूशन था। जनरली बच्चे नहीं कर पाते, बच्चे वही जो पुराना अप्रोच होता है उसमें अटक जाते हैं, जो कि बेसिकली लेंथियर अप्रोच। समझ में आया, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली की, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, क्लियर। तो एवरी क्वेश्चन हैज एन अमेजिंग सॉल्यूशन। कई बार हमें क्लिक करता है, कई बार हमें नहीं क्लिक करता। कई बार वो अमेजिंग सॉल्यूशन इतना कॉमनली यूज होने लग जाता है कि उसमें हमें कुछ खास अमेजिंग वाली बात लगती नहीं। बट यस, आई आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको, ये वाला सॉल्यूशन स्पेसिफिकली समझ में आया होगा, एंड होपफुली आपको मजा आया होगा कि यार ये इस टाइप से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, तो भाई देखो, अगर आप इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो, और अगर आप आईएसआई या सीएमआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्योरली आईएसआई यूजीए यूजीबी सेंट्रिक के बैच है। बैच की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 80 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे। ठीक है, मोर देन 50% लेक्चर्स विल बी टेकन बाय मी, अराउंड 45 टू 40% लेक्चर्स विल बी टेकन बाय अभय सर, राइट। इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज लाइव लेक्चर्स वी विल बी टेकिंग टेस्ट। 17 यूजीए पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट होंगे, 5 यूजीबी पैटर्न जो कि सब्जेक्टिव पैटर्न होता है उस पे बेस्ड टेस्ट है। आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी इसमें। इनकेस आपके कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं असाइनमेंट्स के, तो ऑल्दो हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर कुछ भी कंटेंट सोल्व कर रहे हो और उसमें आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, तो टेलीग्राम पर वो हम डाउट सॉल्व करेंगे। आइडियली जो आईएसआई का एग्जाम देते हैं बच्चे, वो मतलब एलिजिबल जो बच्चे होते हैं वो क्लास 12 या क्लास 13 वाले बच्चे होते हैं। बट यस, अगर आप आईएसआई को 10th या 11th क्लास से भी टारगेट कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएसआई सीएमआई टाइप्स ऑफ एग्जाम, तो यस यू कैन गेट एनरोल्ड इन दिस बैच। जो क्लास का टाइमिंग रहेगा यार, देखो वो क्लास जो है वो 1.5 आवर की होगी। उसका टाइम 3 PM टू 4:30 PM रहेगा। ठीक है, दिस विल बी द क्लास टाइम। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का कहीं पर जो भी स्कूल जा रहे हैं, कहीं और एक्स वाई जी जगह पर जा रहे हैं, मे बी एक आधे दिन क्लास का टाइम क्लैश करे आपका इसके साथ। तो यस, यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिप्ले।
हर सेशन के आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे आपको आफ्टर द सेशन, एंड ऑब्वियसली क्लास नोट्स भी एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेंगे, राइट? So everything comes with a price. So इस कोर्स का प्राइस जो है दैट इज 13,000, बट यस बाय अप्लाइंग अ कूपन ऑफ CZPRO you can get an additional discount of 10%. Final price will be 1100 to 11,700, right? So this is the course, but yes मतलब अगेन अगर यार कोर्स में कैसे एनरोल करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके यू कैन प्रोसीड विद द इंस्ट्रक्शंस, राइट? अगर आप आईएसआई को सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हो, या एक मैथ्स ओलंपियाड में या किसी भी एक अच्छे एग्जाम के लिए जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस करे, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, राइट? तो अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेसिकली टुमारो विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।